यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जो कि अपने अंदर बहुत पुराने राज्य छुपाए हुए हैं। इस जंगल का हर पत्ता एक कहानी सुनाता है। इन कहानियों के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई है। वो हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। 1906 का समय था। यहां पर एक कपल जिसमें डॉक्टर हेनरी और उनकी पत्नी कैथरीन कहीं पर जा रहे थे। ये लोग अमेरिका की लीच फील्ड में बने जंगलों में जा रहे थे। डॉक्टर हेनरी कैंसर का इलाज किया करते थे और उनकी वाइफ एक प्रोफेसर थीं। ये लोग न्यूयॉर्क में रहते थे, लेकिन काम के बहुत ज्यादा तनाव की वजह से उन्होंने फैसला किया कि उन्हें किसी ऐसी जगह पर घर बनाना चाहिए जहां शांति हो, वहां बस वही लोग हों और उन्हें शोर से दूर सुकून की जिंदगी मिल सके। ये लोग लिच फील्ड के जंगलों में अपना दूसरा घर बनाने का प्लान करते हैं ताकि जब भी इन्हें मौका मिले ये लोग अपने घर में आकर रह सकें और कुछ दिन दुनिया के शोर शराबे से दूर सुकून में बिता सकें। अब ये लोग जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल में नदी के ऊपर एक ब्रिज था। अब ये दोनों अपनी गाड़ी से इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। तभी पहाड़ों में उन्हें एक कच्ची सड़क दिखाई देती है। ये सड़क पहाड़ के ऊपर जा रही थी। अब ये लोग इस सड़क पर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए सड़क खराब होती गई। साथ ही साथ इस जगह पर बहुत से पेड़ गिरे हुए थे जिन्होंने आधी सड़क को ढक लिया था। यहां पर ये लोग गाड़ी को रोक देते हैं और अब पैदल ही आगे बढ़ते हैं। यहां पर आकर जंगल घना होता जा रहा था। अब चलते चलते वे एक खुले मैदान में पहुंचते हैं। ये एक शानदार जगह थी जहां पर पेड़ और फूल थे। ये देखकर वे बहुत खुश होते हैं। अब ये लोग इस मैदान को पार करके आगे जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते ही वहां पर उन्हें बहुत से पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें रहने के लिए ऐसी ही जगह की तलाश थी। अब वे लोग सोच चुके थे कि उन्हें अब इसी जगह पर एक घर बनाना है। फिर ये लोग वापस न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। अब ये अखबार में एक विज्ञापन देते हैं कि हमने जंगल में एक जगह देखी है और हमें वो जगह बहुत पसंद आई है। हम इस जगह को खरीदना चाहते हैं। एक स्टेट एजेंट उन्हें कॉल करता है और वह उन्हें वह जगह दिलवा देता है। और समय आ चुका था 1907 का। अब ये दोनों वह जगह खरीद चुके थे। अब ये वहां पर एक घर बनाना चाहते हैं। फिर वे दोबारा उस जगह को देखने के लिए जंगल में आते हैं। वे उसी कच्चे रास्ते से गुजरते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं। तभी वे नोटिस करते हैं कि उनके 1000 एकड़ की जगह में कुछ पुराने घर बने हुए हैं जो कि वीरान हो चुके थे। वहां शायद कोई रह रहा था, लेकिन अब वह जगह सुनसान थी। वे इसे नजरअंदाज करते हैं। अब वे फिर से वापस आते हैं और अखबार में एक विज्ञापन देते हैं कि हमें इस जंगल में घर बनाना है, लेकिन उनके साथ कोई भी बिल्डर कांटेक्ट नहीं करता। फिर वे खुद से बिल्डर के साथ संपर्क करते हैं, लेकिन वहां उनके लिए एक मुश्किल खड़ी होती है कि कोई भी बिल्डर वहां जंगल में घर बनाने के लिए राजी नहीं होता। वे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग जंगल में घर बनाने से क्यों मना कर रहे हैं। खैर, अब वे लोग सोचते हैं कि खुद ही एक घर बनाएंगे। अब ये लोग धीरे धीरे जंगल में सामान लाते हैं और कई महीनों की मेहनत के बाद वे अपना घर बना लेते हैं। वे उस घर को अच्छे से सजाते हैं। अब वे यहां पर अक्सर आकर रहने लगे। कई साल बीत चुके थे। वे जंगल में मजे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी 1918 का समय आता है। एक दिन डॉक्टर हेनरी को अपने मरीज को चेक करने जाना था। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह भी साथ चले, लेकिन कैथरीन कहती है कि वह यहीं पर रुकना चाहती है। डॉक्टर हेनरी अपनी पत्नी को स्टेशन तक छोड़ने जाते हैं। अब डॉक्टर ट्रेन में बैठ जाते हैं और उनकी पत्नी उन्हें जाते हुए देखती हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब हमें कहानी की शुरुआत में वापस जाना पड़ेगा, जहां पर उन्होंने जंगल में यह जगह खरीदी थी। जब सभी बिल्डर्स से संपर्क करने के बाद भी कोई वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार सभी लोग इस जगह पर काम करने से डर क्यों रहे थे। अब कहानी की डार्क साइड की तरफ आते हैं। यह जगह जहां डॉक्टर हेनरी और उनकी पत्नी ने घर बनाया था, दरअसल पहले से ही शापित थी। इस जंगल में बहुत सारे पुराने और वीरान घर बने हुए थे, जहां पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते वह गांव वीरान हो गया। इसकी वजह यह थी कि यह पूरा जंगल हॉन्टेड था। पुराने अखबारों में छपे आर्टिकल्स में बताया गया कि 1754 में एक कपल यहां पर रहने आया था। इस कपल को यह जगह बहुत पसंद आई और वे यहां बसने लगे। उन्हें देखकर और भी कई लोग वहां बसने लगे। 1780 में एक अफ्रीकी परिवार यहां आकर बस गया। इस परिवार में लगभग 6 लोग थे। एक रात इस पूरे परिवार को बेहद दर्दनाक तरीके से मार दिया गया।
इस गांव में रहने वाले कुछ गोरे लोग इस परिवार को मारना नहीं चाहते थे कि ये लोग उनके साथ रहें। इसके बाद इस जंगल में बने एक घर में दो दोस्त खाना खा रहे थे। तभी अचानक से उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसका दोस्त घर से बाहर निकलता है और जंगल के पास कुछ अजीब सी परछाइयां देखता है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है। उसने गांव के लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसकी तबीयत बिगड़ती चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद गांव के अन्य लोग भी डरावनी घटनाओं का सामना करने लगे और कई लोगों की मौत हो गई। 1812 का समय आ चुका था। इस गांव के आधे लोग मर चुके थे। बचे हुए लोग डर के कारण इस जंगल को छोड़कर शहरों में जाकर बस गए थे। लेकिन एक परिवार, जॉन का परिवार, इस जंगल को छोड़ना नहीं चाहता था। इस परिवार में जॉन, उसकी पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। एक दिन जॉन की पत्नी अचानक से बीमार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एक रात उनके घर में आग लग जाती है और दोनों बच्चों की भी मौत हो जाती है। जॉन जंगल से बाहर भाग निकलता है, लेकिन फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली कि वह कहां गया। अब हम 1918 में वापस आते हैं, जहां डॉक्टर हेनरी ट्रेन में बैठे थे। लेकिन जब वे वापस आते हैं तो एक अजीब चीज उनका इंतजार कर रही थी। उनकी पत्नी उन्हें स्टेशन पर लेने नहीं आई थी, जैसा कि उन्होंने कहा था। खैर, डॉक्टर जंगल के ऊपर अपने घर की तरफ जाते हैं। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों के पर्दे फटने लगते हैं। वह सभी कमरों में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वह आवाज एक औरत की हंसी में बदल जाती है। यह हंसी इतनी तेज थी कि डॉक्टर हेनरी डर जाते हैं। वे भागते हुए घर से बाहर निकलते हैं और जंगल से नीचे आते हैं। वे पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें अपनी कहानी बताते हैं। अब वे पुलिस के साथ जंगल में अपने घर वापस आते हैं। पुलिस उनकी पत्नी को देखकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वह कोने में बैठी थी, मुंह खुला हुआ था और बुरी तरह से हंस रही थी। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर हेनरी की पत्नी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उन्हें 12 साल तक मानसिक अस्पताल में रखा गया और जब वह वापस आई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने अपने पति से आखिरी बार कहा कि उन्होंने जंगल में एक डरावनी परछाई देखी थी। सरकार ने इस जंगल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब यहां कोई नहीं जाता। आपका इस जंगल के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक दे दें।